हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू सबा शुजात व्लॉग। और यहाँ जो है वो ईद का सेकंड डे है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता करें हलवा पूरी का। बच्चे ऑलरेडी जो है वो दादी के यहाँ जा चुके हैं, बैग वगैरह पैक कर दिया तो बस हस्बैंड कहने लगे कि तुम क्या नाश्ता बनाओगी, मैं हलवा पूरी ले आता हूँ। मैंने कहा चलें जी, नेकी और पूछ पूछ ले आएँ। बस नाश्ता करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी शीर खुरमा दिल्ली स्टाइल का। सिंपल जो है वो मैंने साबुत खोपरा, बादाम और जो है छुआरे उनको फ्राई कर लिया था, दूध डाल दिया था भगार के, जो है वो उसमें कढ़ाई वाला दूध जिस तरह से बनता है वैसे। और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो ये पिसे हुए चावल थे, थोड़े से डाले जाते हैं हमारे ससुराल में। खैर शीर तैयार करने के बाद मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बस मैं जल्दी से ज़हरा को तैयार करूँगी क्योंकि हमें जो है वो मुझे अपनी ससुराल जाना था और समाज जा पहुँच चुके थे। तो बस और शीर मैंने इस तरह से पैक कर लिया था और बस हम यहाँ पहुँच गए थे। सब जो है वो बातें कर रहे हैं, मेरे नंदुई वगैरह सब आए हुए थे, देवर थे। और यहाँ जो ये मेरी नंद की बेटी है, इसने अपने नील आर्ट्स दिखाए तो मैंने कहा बड़े ज़बरदस्त हैं भाई के। और मेरे जो है वो दो देवर हैं, सबसे जो छोटा वाला देवर है ये उनका बेटा है, ये मेरी नंद का बेटा है। और यहाँ ससुर जो है हमारे बता रहे थे कि भाई किस हिसाब से महंगाई और मुल्क के हालात पे जो है वो डिस्कशन चल रही थी। और यहाँ जो है मेरे बेटे के जो दादा है और छोटा वाला जो देवर है उसने पतंग ला के रखी थी कि इनको शौक है तो भाई ला के रख दी थी। खैर यहाँ जो है बच्चों से बर्दाश्त ना हुआ, अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं लगा। बच्चों ने फ़ौरन हल्ला बोल दिया कि भाई ईदी बांटना शुरू की जाए। इब्तिदा जो है वो हस्बैंड से करवा दी थी क्योंकि बच्चे पीछे लग गए थे शोर मचाने के लिए, भाई ईदी स्टार्ट हो। और यहाँ मेरी नंद जो है वो शीर निकाल रही थी, देवरानी ने जो है वो पुलाव का जो है मसाला वगैरह चढ़ा दिया था तो पुलाव बनेगा। और यहाँ जो है वो फिर इस तरह से सिलसिला हुआ, हमें भी ईदी मिलना शुरू हुई। और अब जो है वो बड़े देवर की बारी आ गई थी कि भाई वो अब बांटेगा, तो सारे बच्चों ने उसके पीछे लग गए। और अभी आप ये देखिएगा मेरे हस्बैंड भी जो है वो बिल्कुल बच्चा बनकर आ गए और उससे जो है वो ईदी ले गए। वो बेचारा ब्रश में इतना था उसे पता ही नहीं चला कि कौन है, और ये हस्बैंड जो है वो लेके भागे। खैर बहुत, जब आप फैमिली गैदरिंग्स में मिलते हैं तो इस तरह से जो है वो एक हंसी मजाक चल रहा होता है। और सब जो है वो मिल बांट के जब बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। कोशिश करें जब भी साथ बैठें एक दूसरे के तो बस दिलों को साफ रखें और एक दूसरे की इंसान जो है वो गलतियों को दरगुजर करे। या जाहिर है कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। खैर और फिर अब आई हमारी सास और जो है ना सब बच्चे उनके पीछे लग गए कि दादी ईदी दें, दादी ईदी दें। खैर यहाँ जो है वो अम्मी ज़हरा को ईदी दे रही थी और सबको ईदी दी, हमें भी ईदी मिली। और चावल यहाँ जो है वो मेरी छोटी वाली देवरानी ने दम पे लगा दिए थे और जो बड़ी देवरानी थी वो भी घर से कबाब बना कर ले आई थी अपने। तो बस इसी तरह मिल बांट के सब ने काम कर लिया। तो मेरी नंद जो है वो सबको सर्व कर रही हैं। हमारे यहाँ इसी तरह पतीला रख लिया जाता है दस्तरखान पर तो सबको सर्व कर दिया जाता है। ससुर ने शीर खाया था तो वो कहते बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ जो है खाना खाने के बाद ज़हरा जो है वो चाचू से अपने कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी। फिर देवर ने कहा कि भाई भाभी चाय बना लें, तो मैं बस चाय बनाने के लिए आ गई थी और हम सब जो है वो यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। बहुत हंसी मजाक हुआ। सारे बच्चे अपनी ईदी जो है वो जमा कर करके बार बार गिनने जा रहे थे और मैं यहाँ इससे पूछी थी भाई तुमने कितनी ईदी जमा कर ली, तो इसको याद ही नहीं आ रहा बताने के लिए, मतलब तैयार ही नहीं था कि कितनी ईदी जमा हो गई। खैर सारे बच्चे ऐसी बार बार पैसे गिन रहे थे और अपने रख रहे थे। और बचपन जो है वो बड़ा अच्छा होता है, हमारा भी बचपन इसी तरह से था। बस तैयार होते थे और चांद रात वाले दिन जो है वो ईद की खुशी में नींद ही नहीं आती थी। यहाँ जो है वो मिठाई आई थी और जो मेरा देवर है छोटा वाला वो मजाक कर रहा था, वो सारे बच्चे उसके पीछे लग गए थे। खैर बस यहाँ मिठाई वगैरह खाई, खाना वगैरह खा लिया था हम लोगों ने। बस अब घर जाने की तैयारी थी। और ये जो छोटे वाले देवर का बेटा है ये भी सबके पीछे लग रहा था, कह रहा था कि जा रहे हैं तो मतलब मुझे साथ ले जाएं। छोटे बच्चे ऐसे ही जो है ना वो पीछे लग रहे होते हैं, स्पेशली जहाँ मोहब्बत मिले तो बच्चा जो है वो इसी तरह से बेचैन हो रहा होता है। तो खैर बस रास्ते में से जो है वो मैंने बाजी को, नंद को यानी उनके घर पे छोड़ते हुए हम अपने घर आ गए थे। और यहाँ जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने कबाब खाना वगैरह बांध के दे दिया था तो बनाने की आते ही ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी। और ये मिठाई जो है वो मेरी छोटी वाली देवरानी ने दी थी कि उनकी अम्मी की तरफ से आई थी कि उनके यहाँ भतीजी हुई है, तो बहुत टेस्टी थी और ये मेरी फेवरेट भी है। चले जी व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आपको मिल सकें। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।